नमस्कार साथियों, कौटिल्य बलरामपुर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। कौटिल्य बलरामपुर बन रहा है अब कौटिल्य एजुकेशन हब। कौटिल्य बलरामपुर एक नई पहल करने जा रहा है। अब हमारे यहाँ अग्निवीर की लिखित परीक्षा के साथ साथ फिजिकल टेस्ट की भी तैयारी कराई जाएगी। साथ ही साथ 6 से लेकर 12 तक के सभी बोर्ड के सभी विषयों की तैयारी कराई जाएगी। आइए देखते हैं आज दिनांक 21/3/2023 के दैनिक समाचार। टीजीटी 2011 जीव विज्ञान भर्ती का साक्षात्कार अब तक नहीं। अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड माध्यमिक विद्यालयों के लिए प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक टीजीटी भर्ती 2011 में जीव विज्ञान विषय के 83 पदों पर भर्ती 11 वर्ष बाद भी पूरी नहीं हो सकी है। चयन बोर्ड ने वर्ष 2011 की इस भर्ती के लिए 17 जून 2016 को परीक्षा कराई थी। इसमें अन्य विषयों का परिणाम घोषित कर साक्षात्कार संपन्न कराने के साथ चयन प्रक्रिया पूरी कर ली गई, लेकिन जीव विज्ञान विषय का परिणाम अटका रह गया। टीजीटी 2011 जीव विज्ञान भर्ती प्रकरण 83 पदों के लिए माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने कराई थी भर्ती परीक्षा। अध्यक्ष का कार्यकाल हो रहा समाप्त। चयन बोर्ड ने परिणाम घोषित करने के साथ यह जानकारी वेबसाइट पर दी कि साक्षात्कार की तिथि बाद में घोषित की जाएगी, जो कि अब तक घोषित नहीं हुई। इधर 8 अप्रैल 2023 को चयन बोर्ड के अध्यक्ष वीरेश कुमार का 5 वर्ष का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। इसके बाद साक्षात्कार संभव नहीं हो सकेगा। मदरसा बोर्ड में नए नियमों से घट गए परीक्षार्थी। उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद की सेकेंडरी यानी मुंशी मौलवी, सीनियर सेकेंडरी यानी आलिम, कामिल और फाजिल की परीक्षाओं में नए नियमों से परीक्षार्थियों की संख्या घट गई है। मदरसा परीक्षाओं में शामिल होने के लिए इस बार प्रदेश भर से 1,72,000 आवेदन ही हुए हैं। परीक्षाएं ईद के बाद होने की उम्मीद है। आईटीआई छात्रों के लिए 4 माह पर रोजगार मेले। आईटीआई छात्रों को रोजगार प्रदान करने के लिए अब प्रदेश में हर 4 महीने पर रोजगार मेले लगेंगे। तकनीकी रूप से दक्ष या आईटीआई पास युवाओं को त्वरित रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सरकार यह कदम उठाने जा रही है। इसके लिए सरकार प्रदेश के प्रमुख शहरों से प्राविधिक शिक्षा एवं सेवा योजन विभाग के माध्यम से रोजगार मेलों का आयोजन कराएगी। रेलवे भर्ती ग्रुप सी परीक्षा में पकड़े गए 4 मुन्ना भाई। रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ ग्रुप सी लेवल 1 परीक्षा में अभ्यर्थी द्वारा फर्जीवाड़ा करने के मामले में 4 लोगों को गिरफ्तारी हुई है। सिविल लाइंस स्थित रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ कार्यालय में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान यह पूरा प्रकरण सामने आया है। पकड़े गए 4 नकल माफिया गैंग के सक्रिय सदस्य हैं। सीएपीएफ भर्ती में पदों की संख्या बढ़कर 50,187। कर्मचारी चयन आयोग की सीएपीएफ सिपाही भर्ती 2022 में पदों की संख्या बढ़कर अब 50,197 हो गई है। इसमें नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के 175 पद भी शामिल हैं। एनसीबी के पदों को छोड़कर अन्य में पुरुष पदों की संख्या 44,439 है, जबकि महिला पदों की संख्या 5,573 है। हादसे में मृत्यु होने पर होमगार्ड के आश्रितों को 35 लाख रुपए। प्रदेश में 3 साल पहले होमगार्ड स्वयंसेवकों की मृत्यु होने पर उनके आश्रितों को 3 लाख रुपए की अनुग्रह राशि पाने के लिए विभागीय मुख्यालय के चक्कर काटने पड़ते थे। आश्रितों के बैंक अकाउंट में बीमा के 5 लाख रुपए मिलते थे, तो विभाग उनको अनुग्रह राशि नहीं देता था। ऐसे में उन्हें इसी से जिंदगी गुजर बसर करनी पड़ती थी, पर अब हालात बदल चुके हैं। दुर्घटना में होमगार्ड स्वयंसेवक की मृत्यु पर उनके आश्रितों को 35 लाख रुपए मिल रहे हैं। यदि होमगार्ड एटीएम का इस्तेमाल करता है तो आश्रित 45 लाख रुपए पाने के हकदार होते हैं। आइए देखते हैं रोजगार से संबंधित कुछ समाचार। राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण के 40 पदों पर भर्ती जारी हुई है। जूनियर इंजीनियर, स्टेनोग्राफर व अन्य पद खाली हैं। आयु सीमा न्यूनतम 18 या 21 वर्ष है और अधिकतम 27 या 30 वर्ष है। आवेदन शुल्क इसका 890 रुपये है। आवेदन की अंतिम तिथि 17 अप्रैल 2023 तक है। अधिक जानकारी के लिए आप इनकी वेबसाइट www.nwda.gov.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। CSIR और CRRI यानी सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट और कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च में 11 पदों पर मौके निकले हैं। साइंटिस्ट ग्रेड 4 के पदों पर मौके। अधिकतम आयु 32 वर्ष निर्धारित है। आरक्षित वर्गों को छूट नियमानुसार दी जाएगी। आवेदन शुल्क इनका 500 रुपये है और आवेदन की अंतिम तिथि 29 मार्च है। वेतनमान बड़ा आकर्षक है। अधिक जानकारी के लिए आप इनकी वेबसाइट CRRIDOM.gov.in पर जाकर चेक कर सकते हैं।
MEES यानी मिलिट्री इंजीनियर सर्विस में 125 पदों पर भर्ती निकली है। प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर व असिस्टेंट प्रोफेसर के पद खाली हैं। आयु सीमा न्यूनतम 22 वर्ष व अधिकतम 70 वर्ष निर्धारित की गई है। आवेदन शुल्क 2000 रुपये है। अधिक जानकारी के लिए आप इनकी वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। नोट इसमें यह है कि साक्षात्कार में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों को कोई TADA देय नहीं होगा। चयन से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए कृपया ऑफिशियल नोटिफिकेशन अवश्य देखें। इसके अलावा स्टेम सेल विज्ञान एवं पुनरोत्पादक औषधि संस्थान में तकनीकी अधिकारी व अन्य पद खाली हैं। विकास आयुक्त हथकरघा कार्यालय में भी वैकेंसी निकली है। वसंता कॉलेज फॉर विमेन में सहायक प्रोफेसर, प्रयोगशाला सहायक व मल्टीटास्किंग स्टाफ के पद रिक्त हैं। अधिक जानकारी के लिए इनकी वेबसाइट दी है, आप उन पर जाकर चेक कर सकते हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर प्रेस करें और प्रोग्राम का लिंक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।